Hello everyone. Today's topic is informal fallacies. First of all, what is fallacy in logic? Fallacy is an error in the structure or content in argument. तर्क दोष तर्क में या तर्क की संरचना में या विषय वस्तु में कोई गलती होती है तो उसे तर्क दोष कहते हैं. Valid arguments are governed by certain rules. Ignoring any of those rules make the argument invalid or faulty. जो वैध तर्क युक्ति होती हैं वो नियमों और तार्किक नियमों के द्वारा गवर्न होती हैं, शासित होती हैं. अगर उन नियमों को अनदेखा कर दिया जाए या उन नियमों का उल्लंघन होता है तो वो आर्ग्यूमेंट अवैध हो जाता है. Sometimes the wrong argument seems correct, but upon examining them they are found to be false. कभी कभी ऐसा लगता है कि एक युक्ति जो गलत है लेकिन वो देखने में सही प्रतीत होती है, लेकिन जब हम उसका निरीक्षण करते हैं तो ये पाते हैं कि उसमें तर्क दोष है. So the list of errors or fallacy to which a human mind is prone is too long, but the fallacy under logic are divided into two parts: formal fallacy and informal fallacy. Formal fallacy को औपचारिक तर्क दोष कहते हैं and informal fallacies को अनौपचारिक तर्क दोष कहते हैं. Formal fallacy. A formal fallacy is committed when the argument has faulty structure or form. जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में भी पढ़ा है कि आर्ग्यूमेंट का एक आकार होता है, premises then conclusion. पहले आधार वाक्य आएंगे और फिर निष्कर्ष आएगा. अगर इस आधार वाक्य निष्कर्ष की संरचना में या उसके आकार में कोई गलती है तो उसे अनौपचारिक तर्क दोष कहते हैं. In other words, it is a structural error in a deductive argument. संरचना में जो दोष होता है, एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की संरचना में जो दोष होता है उसे फॉर्मल फैलेसी कहते हैं. हमने पढ़ा है फॉर्मल फैलेसीज like fallacy of undistributed metal, illicit major, illicit minor, existential fallacy, exclusive fallacy, and drawing affirmative conclusion from negative premises. So these are few examples of formal fallacies. Now, informal fallacies. Error of informal fallacies are not lie in their logical form. Informal fallacies are related to our day-to-day life apart from logical rules and principles. कि इनफॉर्मल क्या, जैसे कि आप वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे कि इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता. ये हम डे टू डे की लाइफ में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें जो दोष पाए जाते हैं उसे इनफॉर्मल फैलेसीज कहते हैं. इनफॉर्मल फैलेसीज आर डिफेक्ट्स फाउंड इन द कंटेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट. दिस इज इम्पॉर्टेंट. कंटेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट विच कुड बी इंडक्टिव और डिडक्टिव. जो फॉर्मल फैलेसी है दैट इज द एरर इन स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड इनफॉर्मल फैलेसी इज रिलेटेड टू द error of content of the argument. Logicians are not unanimous about the number and types of informal fallacies. Sorry, here the writing mistake. Fallacies. Yet, informal fallacies are divided into three parts. अब वो थ्री पार्ट्स क्या हैं? वैसे तो बहुत सारे जो लॉजिशियन हैं उनमें मतभेद है फैलेसीज के टाइप और उनकी काउंटिंग को लेके, लेकिन यहाँ मेजरली थ्री पार्ट्स डिफाइन किए जाते हैं. टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज और द कैटेगराइजेशन ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज. तो फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी और वर्बल फैलेसीज, हिंदी में बोलते हैं इसे संदिग्धार्थ दोष. फैलेसी ऑफ रेलेवेंस और नॉन वर्बल फैलेसी, प्रसंगितत्व दोष. फैलेसी ऑफ प्रीअजम्पशन, पूर्व धारणा जन्य दोष. अब आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे द फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी.
Fallacy of ambiguity or verbal fallacy, ये क्या है? Such fallacies imply unclear or equivocal term or phrase so that it becomes difficult to understand a precise sense of what is being argued for. यानी ये एक ऐसी fallacy है जो शब्द के अनेक अर्थों से संबंधित है, यानी एक ही शब्द का अगर अनेक अर्थ या फिर एक फ्रेज के अनेक अर्थ निकलते हैं तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. सो द फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन अकर्स व्हेन सेम वर्ड और अ फ्रेज इज यूज्ड विथ टू मीनिंग्स. ये हम आगे पढ़ेंगे. जैसे कि हमने इक्विवोकेशन कहा, तो ये जैसे इक्विवोकेशन है, एम्फीबोली है, एक्सेंट है, कॉम्पोजिशन है, डिवीजन है, तो उसी तरह क्या होगा, सारी फैलेसीज एक ही चीज से रिलेटेड होंगी. वो क्या? मिसयूज ऑफ लैंग्वेज. इट अराइज ड्यू टू द मिसयूज और इनकरेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज. वो हम इन 5 में देखेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको इक्विवोकेशन के बारे में बताया. नाउ द टाइप ऑफ फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी. देयर आर 5 टाइप ऑफ फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी. फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, अनेकार्थक दोष. फैलेसी ऑफ एम्फीबोली, द्वार्थकता या भ्रामक रचना दोष. फैलेसी ऑफ एक्सेंट, उच्चारण संबंधी अथवा स्वराघात दोष. फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, संयोजन संबंधी अथवा संयुक्ति दोष. फैलेसी ऑफ डिवीजन, विभाजन संबंधी अथवा विग्रह दोष. नाउ द फर्स्ट फैलेसी, fallacy of equivocation. Most words have more than one literal meaning, and sometimes we tend to confuse the several meanings of a word or phrase. This gives rise to the fallacy of equivocation. कभी कभी एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ निकल आते हैं और वहाँ पे अनेकार्थक दोष उत्पन्न हो जाता है. Fallacy of equivocation occurs when the same word or set of word is used in 2 or more meanings. It is similar to the fallacy of 4 terms in a syllogism. लास्ट वाली वीडियो में हमने या जब हम सिलॉजिस्टिक रूल पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था द फैलेसी ऑफ 4 टर्म. फैलेसी ऑफ 4 टर्म इज सिमिलर ऑफ द फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन. 4 टर्म में क्या होता है कि किसी एक टर्म का, जो मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म है, उसमें से किसी एक टर्म का डबल मीनिंग निकल आता है. इसी तरह फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन में भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल लॉज आर मेड बाय गवर्नमेंट. V is equal to 80 is a law of falling body. Therefore, the government made V is equal to 80. Here the term law has 2 meaning. One, physical law, and second, law made by गवर्नमेंट. एक तो फिजिकल साइंस के लॉ की बात हो रही है और एक जो गवर्नमेंट बनाती है. इन दिस वे द फैलेसी अराइजेज ड्यू टू द यूज ऑफ द सेम टर्म इन 2 डिफरेंट मीनिंग्स इन एन आर्ग्यूमेंट. इफ आई गिव द अनदर एग्जाम्पल, लाइक आई विल फॉलो Karan's advice because he gives sound advice. The other person says, yes, I could hear his sound even at long distance. So, therefore, I can hear his advice even at long distance. Here, the word sound has 2 meanings. यहाँ पे sound शब्द का 2 meaning है. क्या? First, it means good and reliable. He gives good and reliable advice. And secondly, sound means noise which is created while speaking. तो इस तरह जब एक ही शब्द के 2 मीनिंग निकलने लगते हैं तो फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन आ जाती है. सेकेंड, फैलेसी ऑफ एम्फीबोली, भ्रामक रचना दोष. यानी यहाँ पे पूरी की पूरी जो रचना है वो भ्रामक यानी भ्रमपूर्ण है. So the fallacy of equivocation is related to an ambiguity of a word or brief expression, whereas fallacy of amphiboly refers to the ambiguity of a statement. So what is the difference between fallacy of equivocation and fallacy of amphiboly?
The fallacy of equivocation is related to the ambiguity of a word, only a word or a brief phrase. But the fallacy of amphiboly refers to the ambiguity of a whole statement or the structure. This fallacy occurs when the statement has more than one meaning due to the structure of the statement. For example, a number is equal to 3 times 5 plus 4. ये एक statement आपको दिया है. This statement is not clear because the answer might be either 3 into 5 in a bracket plus 4 or 3 into in the bracket 5 plus 4. तो इस statement से ये clear नहीं है कि ये कौन सी form को refer कर रहा है. So here the fallacy of amphiboly, यहाँ पे fallacy of amphiboly commit हो रही है. If I give another example, for example, children alone are not permitted to see this movie. So one meaning of the statement is they can go with other children, because we are saying children alone are not permitted to see this movie. And the second meaning is everyone except children are permitted to see this movie. इस तरह के जब पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको डबल मीनिंग दे रहा हो तब आपका फैलेसी होती है फैलेसी ऑफ एम्फीबोली. एंड जनरली एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड पामिस्ट यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस. और ये फैलेसी वो कमिट करते हैं क्योंकि वो ना जो भी वो स्टेटमेंट देते हैं वो ना ट्रू हो सकता है ना वो फॉल्स हो सकता है. वो एक डायलेमा में रह जाता है कि इसका ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है. वो एक फिक्स स्टेटमेंट नहीं देते, अदरवाइज लोग कंप्लेन करेंगे कि आपने ऐसा बोला था और नहीं हुआ. थर्ड फैलेसी, फैलेसी ऑफ एक्सेंट. ये नाम से क्लियर है. द फैलेसी ऑफ एक्सेंट यानी उच्चारण संबंधी दोष. जब आप बोलने के तरीके में कोई फैलेसी आती है तो उसे फैलेसी ऑफ एक्सेंट कहते हैं. और ये कैसे आती है? द fallacy of accent is committed when the meaning of a statement is changed by wrongfully stressing on word. जब हम किसी एक शब्द पे ज़्यादा बल दे देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. This fallacy arises when a person changes the meaning of a statement by emphasizing a particular part of the statement. This fallacy may be oral और इट मे बी मेकिंग यूज ऑफ इटैलिक्स एंड अंडरलाइन. कि अगर आप ओरली इसको डिफाइन कर रहे हैं तो आप उसे बता सकते हैं, आप अपनी टोन के थ्रू या फिर एक वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस दे के आप उसे बता सकते हैं. अगर आप इसको लिखने में दिखा रहे हैं तो जिस वर्ड पे स्ट्रेस हो रहा है उसे इटैलिक कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे रेड कलर से उसको दिखाया है, इटैलिक्स एंड प्लस रेड कलर. एग्जाम्पल, I did not plan to buy him a phone. I did not plan to buy him a phone. In this sentence, I'm stressing on the word I. So here, the preposition means that the speaker personally had no intention of buying a phone and that someone else may buy a phone for him. Secondly, I did not plan. Now, I'm focusing on this word, plan, to buy him a phone. I did not plan to buy him a phone. It means the phone was bought accidentally. मैंने कोई plan नहीं किया, बस वो ठीक लगा तो ले लिया. Then, I did not plan to buy him a phone. It means that a speaker could probably buy a phone for someone else, but not for him. तो अगर हम इस तरह से अलग अलग शब्दों पर प्रेस करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज होता जाता है. नेक्स्ट, द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, संयोजन संबंधी अथवा संधि दोष. दिस फैलेसी occurs when erroneously applying the properties of the component of whole to the complete whole. कि जब हम
होल के पार्ट्स पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं उसे हम होल पे भी अप्लाई कर देते हैं. इट इज अज्यूम दैट समथिंग इज ट्रू फॉर द पार्ट ऑफ द होल, सो इट मस्ट बी ऑल्सो ट्रू फॉर द होल. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज एवरी प्लेयर ऑफ द टीम प्लेज वेल, therefore the whole team plays well. इधर क्या हो रहा है, यहां से हम पर्टिकुलर से मूव कर रहे हैं कंप्लीट होल की तरफ, कि जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर टीम का हर मेंबर अच्छा खेलता है तो क्या कंक्लूजन निकला कि पूरी टीम अच्छा खेलती है, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कंक्लूजन. तो यहां पे फैलेसी है, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन. फॉर अनदर एग्जाम्पल, एवरी बुक of Delhi Public Library is a good book, therefore Delhi Public Library is a good library. So here is a fallacy of composition. हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पर्टिकुलर जो पार्ट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पूरे होल पर अप्लाई कर रहे हैं. Now next, fallacy of division. This fallacy arises when a particular property of a whole is applied to each component of that whole. So yeah, this is understood that this fallacy is the opposite of fallacy of composition. उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम पार्ट से होल की तरफ जा रहे थे, इसमें हम होल से पार्ट की तरफ जा रहे हैं. So assuming that whatever is true for the whole, it also would be true for part of the whole. For example, whole team played very well. That means every person of the team is good. और अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दूसरा एग्जाम्पल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ वेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, therefore Satish, who is an employee in that bank, is also a wealthy person. So in the premises we are talking about the whole organization, but in the conclusion we are talking about a single individual employee, और हम whole की property parts पे apply कर रहे हैं. So these were the 5 fallacies which is based on ambiguity of the statement or language. तो इस तरह से हमने पहला पार्ट फैलेसी का कंप्लीट किया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको फैलेसी ऑफ रेलेवेंस, और उसके 10 कैटेगराइजेशन हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.